engineers. So this is our third lectures of Power BI. So आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म है और पावर क्वेरी जो टिप्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आप डेटा कैसा ले सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं पावर क्वेरी के बारे में कि हम पावर बीआई में पावर क्वेरी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे पावर बीआई में और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास है क्वेरीज टिप्स। तो इस वीडियो में हम क्वेरी टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेरी टिप्स क्या है, अगर आपके पास कोई डेटा सेट है और इस डेटा सेट में कोई रंग वैल्यू है तो आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं डेटा जो है ना, आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ टेबल यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे यू विल सी कि मेरे पास डेटा जो है ना वो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास टोटली डेटा आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। और जब हम बात करते हैं इस टेबल का तो इसमें डेटा ज्यादा है, हम इस टेबल पे एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं इस चीज के बारे में हम बताएंगे। पहले यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास ये अप्लाइड स्टेप है। यहाँ पे आप देखते हैं ये क्या है, ये हमारे पास पावर क्वेरी सेटिंग है। इस सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे हम कोई चेंजेस करेंगे, यहाँ पे जब हम कोई चेंजेस करें तो वो चेंजेस यहाँ पे आती है और यहाँ से हम फिर वो चेंजेस हम मतलब वापस कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये कलम रिमूव कलम पे क्लिक किया और फिर यहाँ से मैंने रिमूव किया, तो हेयर यू विल सी रिमूव द कॉलम। तो यहाँ से हम फिर भी वापस कर सकते हैं अपनी कॉलम। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं ये जो है ना कि कॉलम हम, तो इस चीज के लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पावर क्वेरी सेटिंग है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपसे आपसे ये सेटिंग जो है ना वो हाइड हो सकती है। तो आपको व्यू में जाना है और व्यू पे क्वेरी सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप फिर ये सेटिंग जो है ना वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप होम देखते हैं। होम में हमारे पास यहाँ पे न्यू सोर्स लिखा है। अगर आपको फिर कोई एक्सेल से डेटा है या एसक्यूएल से डेटा लेना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, जस्ट अ क्लिक। इसके बाद रिसेंट फाइल है, ऑलरेडी कुछ डेटा मैंने लिया है, जैसे मेरे पास 3 टेबल यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो टेबल हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपको खुद डेटा इंटर करना है तो यहाँ पे आप इंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डेटा खुद इंटर कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने नेम लिखा, यहाँ पे मैंने फादर नेम लिखा और यहाँ पे मैंने सिटी लिखा। तो इतना काफी है। यहाँ पे मैं कुछ और लिखूंगा फादर नेम के, यहाँ पे मैंने सईद टाइप किया, फादर नेम हामिद टाइप किया और यहाँ पे सिटी मैंने लेट सपोज लाहौर टाइप किया। तो जब आपको डेटा इंटर करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एंड यू विल सी द डेटा शो हेयर इन द टेबल्स फॉर्म। तो आपके साथ डेटा शो हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट है। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट जो ना मतलब क्वेरी यहाँ से आप, लेकिन ये हमारे पास अकाउंट से रिलेटेड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास है व्हाट्स ओपन, सो आई विल चेक। यहाँ से हम कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए
यहाँ पे मुझे पावर क्वेरी में जाना है, लेट सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let's suppose I want to check the recording that's it's working or not. So I hope it's working. इसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा है कि रिफ्रेश। तो रिफ्रेश हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब हम देखने वाले हैं कि हम रिफ्रेश कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश के बारे में हम देखेंगे कि हम रिफ्रेश कैसे इस्तेमाल। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हम रिफ्रेश कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, एडवांस एडिटर है, मैनेज है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास चूज कलम है। अगर आपको कोई कलम चूज करना है तो यहाँ से आप कलम भी चूज कर सकते हैं। लेट सपोज इट गिव यू अ फिक्स कॉलम। लेट सपोज यहाँ पे मुझे कुछ कॉलम ऐसा चूज करना है। लेट सपोज ये कॉलम मैं चाहता हूँ, ये कॉलम और ये कॉलम, बाकी मुझे नहीं चाहिए। ओके पे क्लिक करना है तो आपके साथ सिर्फ थ्री कॉलम आ जाएंगे, बाकी रिमूव। यहाँ से आप फिर भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम रिमूव करना है तो यहाँ से कॉलम रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद कीप रो हमारे पास है। अगर कोई मतलब कीप और टॉप रो आपको चाहिए तो यहाँ से आप 5 टॉप रो भी आप दे सकते हैं। लेट सपोज मुझे सिर्फ 5 टॉप रो चाहिए, बाकी कुछ नहीं, तो यहाँ से आप जो है ना वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप जो है ना 5 टॉप रो रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से 5 टॉप रो से मतलब अलावा बाकी मेरे पास रिमूव होंगी। तो यहाँ से आप फिर जो है ना वो वापस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नेम जो है ना, यहाँ पे आपको नेम पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे नेम असेंडिंग में करना है या तो यहाँ से आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। या तो आप असेंडिंग करो या तो आप यहाँ से असेंडिंग सिर्फ डिसेंडिंग में करो, तो ये वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्प्लिट कॉलम है और ग्रुप है, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको फर्स्ट रो इज ए हेडर चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नाम जो है ना वो आपको रिप्लेस करना है, लेट सपोज ये नाम मुझे नहीं चाहिए, रिप्लेस करना है किन नाम पे, राक नाम पे। यहाँ पे मुझे राक देना है, तो यहाँ से आप ओके कर सकते हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आप देखते हैं कि टोटली राग बन गया। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे रिप्लेस, मैंने आपको बताया था। फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्म ट्रिप है। अगर आपको फर्स्ट रो इज ए हेडर चाहिए या तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास ऐसा बन गया, तो मुझे नहीं चाहिए ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको और रिवर्स रो करना है तो यहाँ से रिवर्स रो भी आप कर सकते हैं। ऊपर वाला नीचे गए और नीचे वाला ऊपर। इसके बाद अगर कोई काउंट करना है रो का, काउंट यहाँ से कर सकते हैं। लेट सपोज आपके साथ इतना रो अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म में है डेटा टाइप्स, तो यहाँ से आप टाइप भी चेक कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप्स है, डेसिमल है, ये आपके साथ फिक्स है, तो यहाँ से आप डेटा टाइप जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास टाइप है टेस्ट के, लेकिन यहाँ पे मैं देता हूँ परसेंटेज, तो हमारे पास फिर यहाँ पे मुझे एरर देंगे, तो हम डेटा टाइप नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो आपको डेटा टाइप के बारे में पता है। इसके बाद डिटेक्ट डेटा टाइप यहाँ से आप कर सकते हैं। लेट सपोज कौन सी डेटा टाइप हमारे पास है, इसके बाद अगर आपको कोई मतलब कॉलम रीनेम करना है तो यस आप रीनेम भी कर सकते हैं।
कोई वैल्यू आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं या तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू कन्वर्ट करना है लिस्ट में तो यहाँ से आप वैल्यू लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है, इन कमांड के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी और लॉट ऑफ प्रॉपर्टी है, इस सब चीज़ के बारे में या मैं आपको नहीं बता सकता। फॉर्मेट में हम लेट सपोज ये हम अपर केस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोअर केस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर ट्रिम की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम ट्रिम इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्लेस मतलब प्लेस रिमूव करने के लिए। यहाँ पे हम क्लीन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि हमने कितना फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसके बाद अगर आपको कोई स्टैटिस्टिक मिनिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम, तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस कॉलम का यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक मिनिमम सम निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सम हमारे पास निकल गया। इसके बाद यहाँ पे हम आप देखते हैं कि हमारे पास एक और है। लेट सपोज इस कॉलम का मैं मिनिमम निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप मिनिमम भी निकाल कर सकते हैं, मैक्सिमम, मीडियन। तो मैं मिनिमम पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने आप मिनिमम वैल्यू ये है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल कर सकते हैं। काउंट वैल्यू भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज था। इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक फार्मूलाज भी है और यहाँ पे स्टैंडर्ड भी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रन स्क्रिप्ट है और रन पाइथन स्क्रिप्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो यहाँ से आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। कंडीशनल कॉलम, लेट सपोज यहाँ पे मैंने कंडीशन कॉलम मैंने क्लिक किया, तो इस चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप देखते हैं कि हम 1 बाई 1 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि कॉलम फॉर्म एग्जाम्पल, कस्टम कॉलम भी आप ले सकते हैं जो आपकी मन है। तो यहाँ से मैं कॉलम नेम ये देता हूँ, लेट सपोज कॉलेज मैंने, फिर मैंने ओके किया। तो इस तरह हम जो है ना ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आपको लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल कॉलम है, वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस कॉलम पे हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं गिफ्ट अमाउंट पे। तो हम कंडीशन अमाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ फार्मूलास करते हैं। यहाँ पे हमारे न्यू कॉलम नेम हमारे पास है और यहाँ पे हम नेम देते हैं फार्मूला। फार्मूला कॉलम मैंने किया इफ, यहाँ पे हम गिफ्ट अमाउंट देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं इक्वल। अगर हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू देने वाले हैं, अगर हमारे पास वैल्यू बराबर है इन आदमी की वैल्यू मुझे बताओ जो इनकी वैल्यू बराबर है 38 और इसके बाद 85। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में लिखना है दिस पर्सन इज अवेलेबल फॉर जॉब। दिस पर्सन इज अवेलेबल फॉर जॉब। तो आपको ऐसा लिखना है। फिर अगर आपको कुछ कंडीशन ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड क्लास पे क्लिक करो, तो यहाँ से एलिफ भी आप कर सकते हैं। ये हमारे पास गिफ्ट कंडीशन है, तो फिलहाल हम नहीं ऐड कर सकते, तो इसके लिए यहाँ पे आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है। फिर यहाँ पे हम जीना हमारे पास ओके है, तो ओके पे क्लिक करने आपके साथ वो कॉलम आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक आदमी ऐसा है कि वो जॉब के लिए अवेलेबल है। डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर
कॉलेजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम जाएंगे और कंडीशनल कॉलम की तरफ हम जाएंगे। तो लेट सपोज यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते ही हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कॉलेजेस है, तो यहाँ पे कलम का नाम है कॉलेजेस। तो लेट सपोज यहाँ पे कॉलेज है और यहाँ पे हम देते हैं कंटेन। तो हमारे पास वो कॉलेज जो है ना वो सेलेक्ट करो जो हम इसका नाम है कॉलेज ऑफ। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो यहाँ पे मुझे वो सेलेक्ट करना है, तो इस कॉलेज के साथ ये लिखूं कि दिस कॉलेज इज बेस्ट। तो आपको ये लिखना है। यहाँ पे हम इफ एल्स भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कॉलेज है जो बराबर है कंटेन है इस चीज का, लेट सपोज यहाँ पे हम डजन कंटेन लिखेंगे, यहाँ पे हम डजन कंटेन लिखेंगे कि मेरे पास बराबर नहीं है, सिर्फ कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंस हो। नेचुरल साइंस हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दीज आर ऑल द बेस्ट कॉलेजेस। तो मैंने कुछ इस किस्म तरह लिखा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रोड मैप देता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिफ में आप लगा सकते हैं लेट सपोज, बाकी के साथ मुझे लिखना है ट्राई अगेन। तो यहाँ पे आप ओके पे हम क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि हमारे पास दीज आर ऑल द बेस्ट कॉलेजेस हमारे पास आ गया। इसके बाद हम और कंडीशन देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं हमारे पास स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ गिफ्ट अमाउंट है। तो गिफ्ट अमाउंट में हम जाएंगे, फिर यहाँ पे हम गिफ्ट अमाउंट पे कंडीशनल कॉलम हम जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम में हम वैल्यू देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम देते हैं गिफ्ट अमाउंट। अगर हमारे पास गिफ्ट अमाउंट इज ग्रेटर देन है कितना वैल्यू से, तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना है। लेट सपोज मैं देता हूँ वैल्यू कि अगर ग्रेटर देन है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे दिया 93 और 44। अगर ग्रेटर देन है 44 है तो यहाँ पे लिखना है कि दिस कॉलम इज टू मच ग्रेटर। अगर आपको कोई और कंडीशन देना है तो यहाँ से आप वो कंडीशन भी आप दे सकते हैं। या आपको एल्स में लिखना है रिमेनिंग इज नॉट ग्रेटर, और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आप देखते हैं कि वो कॉलेजेस जो हमारे पास ग्रेटर देन है यहाँ पे लिखेंगे नॉट, और ये कॉलेजेस हमारे पास ज़्यादा है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, हम कंडीशन देते हैं। अगर आपने कंडीशन पढ़ा है तो आपको पता है। इसके बाद हमारे पास इंडेक्स है और यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम है। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट कॉलम भी मालूम कर सकते हैं। लेट सपोज डुप्लीकेट कॉलम हम ले सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट के बारे में, स्टैटिस्टिक के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टैटिस्टिक के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं एक कॉलम ढूंढता हूँ, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड है। ऑलरेडी इन चीज़ के बारे में मैंने आपको बात किया था। अगर फार्मूला बार नहीं चाहिए तो यहाँ से आप फार्मूला बार रिमूव कर सकते हैं। मंगूस नहीं चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। शो वाइट स्पेस भी आप रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ से कॉलम क्वालिटी भी आप रिमूव कर सकते हैं।
कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन भी आप रिमूव कर सकते हैं, कॉलम प्रोफाइल भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आपके साथ कॉलम प्रोफाइल यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर आपको कोई कॉलम जाना है तो यहाँ से आप कॉलम में जा सकते हैं। फिर हमारे पास टूल है तो टूल हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको होम में जाना है और यहाँ से आपको क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ डेटा क्लीन हो गया और यहाँ पे आ गया। तो पावर क्वेरी हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे तो तब हम देखेंगे कि पावर क्वेरी हमें कैसा इस्तेमाल करना है। हम पावर क्वेरी के ज़रिए हम कौन सी डेटा हम क्लीन कर सकते हैं, तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ चीज़ें डिटेल के साथ और तरतीब के साथ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इंसर्ट में जो हमारे पास विजुअल्स है, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं और एक कंप्लीट डैशबोर्ड्स हम बनाने वाले हैं।